इन्होंने एमबीए किया हुआ है या एमबीबीएस किया है, या मैं उन लोगों को ये नहीं कह रही कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है या उनके लिए टेंसेस बहुत मुश्किल है। वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में माहिर होता है। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, यकीन करें गाइस, के काफ़ी स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। वो इवन के बुक्स को हाथ भी नहीं लगाते, पेपर अटैम्प्ट कर आते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने किस तरह से अपने ऐसे को जो है ना कवर करना है। जब आपने लाइक सेकेंड ईयर में होना है या फर्स्ट ईयर में होना है, तब आपको 50 सॉरी सेकंड ईयर में जब आप आ जाओगे, यानी कि 12th क्लास में। अब मैं 12 से रिपीट कर रही हूँ, 9-10 क्लास के बच्चों या 6-7-8 क्लास के बच्चों को नहीं पता सेकंड ईयर क्या होता है। जैसे कि मैं भी जब 6-7-8 क्लास में थी, तो मुझे नहीं था पता 12th क्लास क्या है, सॉरी आई मीन टू से सेकंड ईयर क्या है, इसलिए उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपने ये नहीं कहना कि हमें इतना भी नहीं पता। अच्छा भैया टॉपिक पे आते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा डीपली चली जाती हूँ। अच्छा जी, मैं ये इस सोच के साथ डीपली में जाती, ताकि जो है ना आप लोग कहेंगे गाइस माइंड ना कर जो कि शायद हमें सेकंड ईयर का नहीं पता। आप लोग के लिए स्पेशली 6-7-8 क्लास के अगर स्टूडेंट जो है ना सुन रहे हैं, तो उनको ये मेरा मैसेज है। सेकंड ईयर किसको कहते हैं? सेकंड ईयर कहते हैं या जो भी बता। अच्छा यार टॉपिक पे आती हूँ, 12th क्लास को कहते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो जाती हूँ। अच्छा बात ये थी, मेरा जो आज का मेन जो आप तक बात पहुँचाने का मसला लाइक मैसेज था मेरा, वो ये था इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है आपने। तो बेटे आपने अपनी टीचर से, अगर 6-7-8 क्लास के बच्चे तो खुशखबरी है बहुत बड़ी, अगर 9-10 क्लास के लिए के भी हो तो कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको बहुत मसला होता है। पता है क्यों? अगर वो एफएससी के स्टूडेंट है, वो मेडिकल को, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ें या ग्रामर को रट्टा मारने पड़े। लेकिन आई थिंक सो एफएससी के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है टेंसेस क्या, उन्होंने 10th क्लास क्लियर करके आए होते हैं। ये एफ ए आई कॉम और आई के स्टूडेंट थोड़े से होते हैं लो लेवल के, लेकिन यह है कि वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अब आते हैं टेंसेस पे। बेटे अगर आप 6-7-8-9-10 क्लास के बच्चे हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपने अपनी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, फॉर्म ऑफ द वर्ब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी आपने करना क्या है। अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे। बेटे आपने अपनी फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्लियर करना है। आपने सुना होगा टीचर आपको अक्सर कहती हैं डू का क्या है, आगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या है। इसी तरह से आपकी टीचर आपको ये भी बोलती होंगी ईट, जैसे ये कहने का मतलब ये है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब जो जो आपकी टीचर्स टेंसेस का करवा रही हैं। अब जब वो आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब बड़ी अच्छी तरह से याद करवा दे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा मसला होता है, बच्चों को समझ नहीं आती यार काम करने वाला, काम 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 काम, व्हाट इज़ काम। आपने उसके डीपली में जाना है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। उसको डीपली में सिर्फ काम में भी पागल हो जाती थी, यकीन करो गाइस। अगर आप बेटे 6-7-8 क्लास के बच्चों में बहुत पागल हो जाती थी कि यार ये क्या टीचर समझाती रहती है। मामा ने भी समझा दिया, अकेडमी वाले ने समझा दिया कि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, वर्ब का मतलब होता है काम, ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम हो रहा हो। इतनी एग्जाम्पल दी लेकिन समझ नहीं आई। लेकिन ये कि आखिरकार समझ समझ के अपना दिमाग चला चला के प्रैक्टिस कर करके टीचर से क्वेश्चनिंग करके अपने इर्द गिर्द उसकी एग्जाम्पल पूछ के, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कोई 3-4 माह 1 साल लग ही गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझने में। मुश्किल ये नहीं कहते, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। उससे रिलेटेड मेरी वीडियो भी पोस्ट की मैंने की है कि मुश्किल का मतलब क्या है ना। अब उसके अंदर डीपली नहीं जाना क्योंकि वो मैंने की हुई है। अच्छा बात है, मेन बात पे आते हैं। बेटे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सही तरीके सही मानों में समझ आ गया, तो फिर तो बेटे टेंसेस कोई मुश्किल है ही नहीं। फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, सबसे मेन मसला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझना होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपको आनी चाहिए ज़्यादा सी, एंड देन उसके बाद उसकी प्रेजेंट डेफिनेट आपको टीचर समझाएंगी, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। आपको मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है कि लेसन को पहाड़ नहीं समझना, ये समझना चाहिए पूरी लेसन का एक जो है ना मैप है। इसमें एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, इस गांव में इतनी तादाद, इस गांव में, ऐसे करके लेसन जब याद करते तो बेटा जी फिर बहुत इजी होता है जब लेसन को इस तरह से कर लिया। ये एक घर है, अच्छा जिसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम, इसको डिवाइड करके जब याद करने बैठते हो, तो यकीन करो लेसन तो कुछ भी नहीं है, समझ के बस करना। ठीक है, अच्छा जी अब आपकी टीचर आपको सबसे पहले, टीचर से भरकर बेटा कोई नहीं आपको अच्छा समझाने वाला। मैं खुद भी अपने टीचर से समझी हूँ। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कॉलेज लेवल का कोई भी टीचर बहुत ज़्यादा आपके साथ लॉयल होता है, बहुत सिंसियर होता है आपको समझाने में। बस आपने थोड़ा सा अपने माइंड से काम लेना है, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर निकलना है। यही मोबाइल जो आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करने में फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया चैटिंग वगैरह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेटे कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अल्लाह के साथ लगा लो ताल्लुक़। मेरा टॉपिक वैसे इंग्लिश का था, फिर मैं काफ़ी डीपली चली जाती हूँ। अल्लाह के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो है ना, फजूल यार टाइम छोड़ दो,
कुछ नहीं रखा ये चैटिंग पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर 2-2 मिनट मोबाइल चेक करना छोड़ दो। सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, यूट्यूब पे सर्च करो व्हाट इज़ टेंस। टेंस को डिफ़ाइन करने वाले लेक्चरर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किप्स वाले समझा रहे हैं, पंजाब कॉलेज वाले समझा रहे हैं, गिफ्ट यूनिवर्सिटी वाले समझा रहे हैं। आप देखो जिसके ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिनके ज़्यादा लाइक हैं, उधर उनसे समझो। इंडिया के बहुत ज़्यादा जो है ना लेक्चर आ रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अच्छे लेक्चर आ रहे हैं, ऑल ओवर पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लेक्चर आ रहे हैं जो यूट्यूब पे बेतहाशा बने हुए हैं। आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हो। अगर कुछ आपने ठान लिया कुछ करने का कि यार मैंने इंग्लिश सीखनी है, या मैंने सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में बुक को हाथ नहीं लगाना, मैं पेपर अटैम्प्ट करने के लिए इतनी काबिल हो जाऊँ, ठीक है, तो उसके लिए बेटा टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज टेंसेस की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि टेंस कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझ के याद करते हो सारी उम्र, आप यकीन करो मैं हैरान थी जब मैं अपना मैंने देखा एक इंशाल्लाह सेमिनार करूँगी, उसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगी। तो मैं अभी खुद स्टूडेंट एफएससी की थी, और मेरे ख्याल से मैं एमए की स्टूडेंट को एफएससी की स्टूडेंट एफएससी की स्टूडेंट एमए की स्टूडेंट को अगर टेंसेस करवा रही है विदाउट। एक और बात, जब कुछ सीख जाओगे ना, गुरूर ना करना, तकब्बुर नहीं करना आपने उस चीज़ में। आपने भी ठोकरे खा के सीखा होगा, यूट्यूब पे सर्च कर, ये कर, प्रैक्टिस। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, शुक्र है मुझे याद आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटे, जब आपने टेंसेस करने हैं उसकी प्रैक्टिस। मैं कहती हूँ यार मैं आज अपने टीचर को मिल जाऊँ, पता नहीं वो यार कब 8 क्लास में थी मैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd ईयर 4th ईयर में हूँ। तो 8 क्लास तकरीबन 6-7 साल पीछे चले जाओ, तब की टीचर ने मुझे समझाया, और आज तक मैं टेंसेस भूल नहीं पाई। क्या वजह थी? टीचर की स्टिक खा खा के डंडे खाए मैंने, मुर्गा बनी मैं 8 क्लास में। और कोई प्रैक्टिस मैंने टीचर ने प्रेजेंट डेफिनेट समझाना ना गाइस, तो मैंने पता क्या करना, मैंने कोई वो टेंसेस को या प्रैक्टिस करनी, टीचर ने 100 टाइम प्रैक्टिस के लिए दे देना, मैंने 10 दफ़ा ही करके बड़ी मुश्किल से टीचर ने अगले दिन कहना 200 टाइम करके ला। अगर नहीं ना करना तो हमारा ये वाला पीरियड भी ऑफ है, इस पीरियड में भी करना है, ब्रेक टाइम करो, ठीक है, बाहर तुम्हें मुर्गा बना दिया जाएगा। ये वो सजाए, वो सख्ती की वजह से, वो जब मेरी टांगें कांपती थी टीचर की एंट्री के टाइम, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी की स्टूडेंट एक एमए किए हुए स्टूडेंट को टेंसेस करवा सकती है, सिर्फ टीचर के डर की वजह से, टीचर की रिस्पेक्ट की वजह से। मैंने कहती मैं बड़ी रिस्पेक्टेबल थी, कुछ भी नहीं मैंने अपने टीचर के लिए किया, लेकिन ये कि प्रैक्टिस की मैंने। टीचर ने प्रैक्टिस बहुत करवाई डंडों के साथ ही, मुझे डंडों के साथ समझाया कि आपको तो मैं प्यार से बता रही हूँ ना, और मैं कर भी कह सकती हूँ, मैं तो मेरे बहन भाइयों की तरह। तो मेरी टीचर ने डंडे बड़े प्रैक्टिस करवानी, हाथ थक जाने, यकीन करें गाइस। फिर वो क्लास की सुपरवाइज़र लड़की जो होती है, जिसको बनाया हुआ था सीईओ जो भी था वट एवर सीआर वगैरह, उसने मुझे खड़ा कर देना, उसे कहना खड़ी हो बेफजूल में से। मेरे अंदर ना पता है कुछ बच्चे होते हैं जो जेलसी फील करते हैं, कुछ इस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं, खैर नाम नॉमिनेट नहीं करूँगी, कर भी लूँगी तो क्या है, पूरी दुनिया सुन रही है। अब आती हूँ मेन बात पे। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, मेरे रजिस्टर तकरीबन 3-4, टीचर ने पूरी क्लास के बच्चों को, मैं गवर्नमेंट मतलब ये है कि मैंने, और हम 80 क्लास गवर्नमेंट स्कूल की जो है ना स्टूडेंट ने टीचर ने कोई 80 टाइम 100 टाइम प्रैक्टिस करवानी, यकीन करे कोई रजिस्टर मेरे भर गए। और मैं यही टीचर ने ये कहना है तुम लोग एक दफ़ा सीख गए ना सारी मैं दुआएं देते रहोगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। और आज जब अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा BS लाइक बैचलर उसने किया हुआ है, यार मुझे भूल गया, BSc की हुई है, आज उसके सामने फ़ख्र के साथ बैठ के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट एफएससी की, वो एक बच्चे को टेंसेस करवा रही है। और वो स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहती, वो मेरे टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो बारे में बड़े माहिर हैं। हर बंदा अपने अपने शोबे में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, किसी को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है इसको रट्टा नहीं लगाया जा सकता। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की टेंसेस करवाएं, उसको क्लियर करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दौर में, आने वाले लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में वो आपको दुआएं देंगे कि यार मामा ने इतना अच्छा होम ट्यूटर लगवा दिया। टेंसेस पे फोकस करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कि टेंसेस कहती जा रही हैं, वो भी बता दें टेंसेस कैसे करवाएं हम लोग, तो उसकी प्रैक्टिस करवाएं, उसकी बताएं स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का अच्छा सा कोई ट्यूटर तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, ज़रा बच्ची पे सख्ती करें। बात बात पे बच्चे जो है ना अपनी मम्मा को आगे कर देते हैं, तो पेरेंट्स भी भागे भागे जाते हैं, जी आपने मेरी बच्ची को ये क्यों कहा। तो इस तरह के बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि स्टडी के मामले में ज़रा बच्चों को थोड़ा सा, टीचर को अलहदगी में कह दिया, लेकिन बच्चे के सामने नहीं कहना, बच्चे के सामने किसी टांगे तोड़ दो, अलहदगी में कह दो, क्योंकि माँ बाप मोहब्बत ही अपने बच्चों से बड़ी करते हैं, उससे भी नहीं बंदा मुँह मोड़ सकता। बंदा प्यार से कहते अपने
टीचर्स को कह दे कि यार भाई जो है ना, बच्चों पे ज़रा हल्का हाथ रखो, और बच्चों के सामने किसकी टांगें तोड़ दो। ज़रा आप थोड़ा सा सख्ती का मुज़ाहरा करेंगे तो सारी उम्र आपने आपके साथ शेयर किया टेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 7 8 9 10 में क्लियर कर देती हैं, बच्चे क्लियर कर देते हैं, स्टूडेंट क्लियर कर देते हैं, तो एफएससी में, आईसीएस में, आईकॉम में, एफए में कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश में कोई सैपली नहीं आ सकती, आप इजीली पेपर दे सकते हो, इवन कि आपके लिए इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपके साथ यही कहना था कि टेंसेस पे आप प्लीज़ फ़ोकस करवाएं। काफ़ी पेरेंट्स जो है ना बच्चों पे बल्कि फ़ोकस करते ही नहीं। सुबह स्कूल भेज दिया और एकेडमी की फ़ीस भी दे दी। इवन कितनी बड़े बड़े स्कूल में, बीकन हाउस स्कूल में पढ़ा रहे, एकेडमी के लिए होम ट्यूटर लगाया हुआ। होम ट्यूटर ने भी 100% स्पेशली आना, तो वो भी 5 से 6 हज़ार एक सब्जेक्ट का लेगा। इतना करवाने के बावजूद फिर बच्चे की सैपली आती है, सिर्फ आपकी वजह से। अगर पेरेंट्स, जब तक पेरेंट्स सख्ती नहीं ना करेंगे तो बच्चे कभी भी आगे नहीं जा सकते। आप उनका हर टाइम जो है ना देखते रहें, बच्चा पढ़ के भी वाकई स्कूल से आ क्या रहा है, ठीक है, स्कूल से क्या पढ़ रहा है, एकेडमी में क्या टीचर फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कहती, किसी भी टीचर को गलत नहीं कहना चाहिए, किसी इंसान को बुरा नहीं कहना चाहिए। कुछ ऐसे हमारे हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, क्योंकि गूगल पे सर्च कर लो, वाकई कहा जा रहा है पुअर इंस्टीट्यूट। दो ही वजह पाकिस्तान के पीछे जाने की। फर्स्ट ये है कि पुअर इंस्टीट्यूट है, सेकंड ये है कि रिसोर्सेज की कमी है, तो टीचर्स ट्रेनिंग की कमी है। तो मैं ये नहीं कहती कि हर टीचर, हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचा और वो पढ़े लिखे भी हैं, तो थोड़ा सा अपने माइंड से थोड़ा सा काम लें, थोड़ा सा बच्चे पे भी फोकस करें कि यार मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या टीचर्स तो पढ़ा दे, बच्चा के फुल फोकस के साथ पढ़ रहा है, क्या ये प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाहे बायो की है, वो चाहे फिजिक्स की है, चाहे केमिस्ट्री की है, चाहे मैथ्स का। तो ऐसा सब्जेक्ट, अगर आप, ये ऐसा सब्जेक्ट है मैथ, इसमें आप फुल भी नंबर ले सकते हो और ज़ीरो भी। फुल नंबर कैसे लेंगे? प्रैक्टिस करने से, और ज़ीरो तो खुद ब खुद आएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं बच्चे की करवाई। तो मेरा वैसे आज का टॉपिक टेंसेस पे था, तो आपने अपने बच्चे पे, और दूसरी बात बच्चे पे फोकस करती हूँ। आज मैंने आपके साथ छोटी सी बात शेयर की है टेंसेस की इंपॉर्टेंस के बारे में। थोड़ा सा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप बड़ी करती हैं, सुबह उठना बहुत मुश्किल, सुबह उठ के बच्चों को पढ़ाना, भेजना, नहलाना धुलाना, दोपहर शाम, लेकिन फिर एट दी एंड जब पेरेंट्स को पता चले मेरी बेटी की सैपली आ गई है, मेरे बेटे की सैपली आ गई है, कॉल एकेडमी से आई है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, या स्कूल से आई है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बच्चों, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी डिसहर्ट होते हैं, और पेरेंट्स को तो खुद ही पता है। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है कि आप स्कूल एकेडमी तो भेज देती हैं, लेकिन भेज देते हैं, बाप ने क्या करना है, वो तो ला के सारा जो है बच्चों का फारिग होगा उससे, तो वो तो बेचारा वैसे ही बड़ा बिजी है। अम्मी का काम ये है, मामा का काम ये है कि थोड़ा सा टीचर्स को भी कहें कि मेरे बच्चों को ज़रा लास्ट पे अगर बैठा है तो ज़रा फोकस के साथ पढ़ाएं, बच्चे के भी सख्ती थोड़ी सी करें, बच्चों को देखें वाकई एकेडमी जाके पढ़ भी रहा है कि नहीं, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर करें। अब आप लोग मेरे ना कहीं मुखालफिन हो जाना, सोशल मीडिया मैं फिर कहूँगी यूज़ करें, लेकिन इतना यूज़ ना करो कि आपको पता ही ना हो कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसको ज़रा पॉजिटिव वे में यूज़ करो, नेगेटिव वे में ही नहीं यूज़ करना। इसमें आने वाले दौर में, आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा जो है ना डिग्रेड होंगे कि यार मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि मैंने किया कि अपने साथ, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया टिकटॉक में, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, फेसबुक पे, कुछ नहीं है यार। यकीन करो बच्चों, यकीन करो मेरे बहन भाइयों, कुछ नहीं है ये दुनिया। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना के रखो, अपने पेरेंट्स के आगे जी करो, अपना फ्यूचर के बारे में सोचो, तो कामयाब हो। यही इंसान कामयाब है। और जो इंसान सारी रात दिन रात चैटिंग, गूगल, ये वो, तो उसके आपको खुद ही पता है उसका क्या हाल होगा एंड पे, फ्यूचर में भी मुश्किल, और अल्लाह को भी क्या मुंह दिखाएगा। खैर, ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। लाइक सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी पोस्ट करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इन्होंने एमबीए किया हुआ या एमबीबीएस किया है, या मैं उन लोगों को ये नहीं कह रही कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है या उनके लिए टेंसेस बहुत मुश्किल है। वो अपनी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। हर इंसान अपनी अपनी फ़ील्ड में माहिर होता है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, यकीन करें गाइस, के काफ़ी स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। वो इवन के बुक्स को हाथ भी नहीं लगाते, पेपर अटैम्प्ट कर आते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने किस तरह से अपने ऐसे को जो है ना कवर करना है। जब आपने लाइक सेकेंड ईयर में होना है या फर्स्ट ईयर में होना है, तब आपको 50 सॉरी सेकंड ईयर में जब आप आ जाओगे, यानी कि 12th क्लास में, अब मैं 12 से रिपीट कर रही हूँ, 9 10 क्लास के बच्चों या 6 7 8 क्लास के बच्चों को नहीं पता सेकंड ईयर क्या होता है। जैसे कि मैं भी जब 6 7 8 क्लास में थी, तो मुझे नहीं था पता 12th क्लास क्या है, सॉरी आई मीन टू से सेकंड ईयर क्या है, इसलिए उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपने ये नहीं करना कि हमें इतना भी नहीं पता। अच्छा भैया, टॉपिक पे आते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा डीपली चली जाती हूँ।
अच्छा जी, मैं ये इस सोच के साथ डीपली में जाती ताकि जो है ना आप लोग के ये गाइस माइंड ना कर जाओ कि शायद हमें सेकंड ईयर का नहीं पता। आप लोगों के लिए नहीं, स्पेशली 6, 7, 8 क्लास के अगर स्टूडेंट जो है ना सुन रहे हैं तो उनको ये मेरा मैसेज है। सेकंड ईयर किसको कहते हैं? सेकंड ईयर कहते हैं या जो भी बता। अच्छा यार टॉपिक पे आती हूँ, 12th क्लास को कहते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो जाती हूँ। अच्छा बात ये थी, मेरा जो आज का मेन जो आप तक बात पहुँचाने का मसला लाइक मैसेज था मेरा, वो ये था इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है आपने। तो बेटे आपने अपनी टीचर से, अगर 6, 7, 8 क्लास के बच्चे तो खुशखबरी है बहुत बड़ी, अगर 9, 10 क्लास के लिए के भी हो तो कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं ना उनको बहुत मसला होता है। पता है क्यों? अगर वो एफएससी के स्टूडेंट है, वो मेडिकल को, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को पढ़ें या ग्रामर को रट्टा मारने पड़े। लेकिन आई थिंक सो एफएससी के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है टेंसेस क्या, उन्होंने 10th क्लास क्लियर करके आए होते हैं। ये एफ ए आई कॉम और ICS के स्टूडेंट थोड़े से होते हैं लो लेवल के, लेकिन यह है कि वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अब आते हैं टेंसेस पे। बेटे अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपने अपनी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, फॉर्म ऑफ द वर्ब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी